हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 को। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा इसी चैप्टर का। ओके, पार्ट 1 वीडियो हमारा आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो मेरी क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें, तभी आपको पार्ट 2 वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो हमने पार्ट 1 वीडियो का मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ आप लोगों को। बेसिकली हमने यही देखा था, ठीक है, कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, हमने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया था। तो आप लोग काइंडली पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले, ठीक है। एंड हमने इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, एंड इन सब के एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। तो कंबशन क्या होता है, आपको याद है, कंबशन कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है बर्न होता है और वो हीट देता है, लाइट देता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम कंबशन कहते हैं। एंड फ्लेम इज़ नथिंग, अपने अपने किचन में जब आप गैस जलाते हो तो आप उसमें क्या देखते हो, क्या निकलता है, जब भी आप गैस को ऑन करते हो बर्नर को में, जब आप लाइटर से उसमें ऑन करते हो तो क्या निकलता है, फ्लेम निकलता है। तो वो फ्लेम, ठीक है। तो हमने फ्लेम के भी और भी तरह के वो देखे थे कि हम कैंडल जलाते हैं तो उससे भी फ्लेम निकलता है, ठीक है। तो ये कंबशन एंड फ्लेम हमने अच्छे से पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया था। एंड और भी सारी चीज़ें जो हमने पार्ट 1 वीडियो में देखी थी कि व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ओके, तो और कुछ एक्टिविटीज़ थी, ये सारी हमने देखी थी। तो आप लोग जाकर के पार्ट 1 वीडियो पहले देख लें। तो चलिए हम लोग अपने पार्ट 2 वीडियो की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 वीडियो हमारा यहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग देखने वाले हैं। ओके, यहीं पे हमने पार्ट 1 वीडियो एंड किया था अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 वीडियो को विदाउट डिले एंड अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते चलते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब आगे बढ़ाने से पहले, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी आप लोगों में से फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सबसे रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है, इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। ओके, तो हमने जो वो एक्टिविटी देखी थी ना यहाँ पे, ठीक है, ये पेपर कप वाली, कि एक पेपर कप में हम वाटर डालेंगे, एक में हम वाटर नहीं डालेंगे और यहाँ कैंडल लगा देंगे बर्न करने के लिए। तो मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ जो हम कैंडल जलाएंगे तो इसमें कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है ये वाटर यहाँ पे गर्म होने लग जाएगा, पेपर यहाँ नहीं जलेगा, लेकिन यहाँ पे ये पेपर जलने लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं है। ओके ओके, तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब अगर हम लोग उस कप को जिसमें वाटर है उसको हीट करते जाएंगे तो वहाँ का पानी जो है इवन बॉयल होने लग जाएगा, ठीक है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेना। तो ये जो यहाँ पे हो रहा है, जो वो वाटर गर्म हो रहा है, उसमें कौन सा फेनोमेना, कंडक्शन हो रहा है। ओके, हमने क्लास 7 में पढ़ा था इस प्रोसेस के बारे में। ओके, द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। तो हम जो हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वाटर में, इसको कौन से प्रोसेस से, कंडक्शन प्रोसेस से। ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रेज्ड। तो वहाँ पे उस पेपर कप में जो हमने वाटर रखा है, ठीक है, तो वाटर वहाँ गर्म हो रहा है, ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे वाटर गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो पेपर गर्म नहीं हो पा रहा है, पेपर का वो इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो पेपर को चाहिए जिसपे वो गर्म होगा और जलना स्टार्ट करेगा, तो वो रीच नहीं हो पा रहा है पेपर का, जिसकी वजह से पेपर बर्न नहीं हो रहा है। वही जो हमारा दूसरा पेपर कप है वहाँ पे हमने वाटर नहीं रखा है, ठीक है, वाटर नहीं है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर, जैसे हम उसके सामने फ्लेम लेके जा रहे हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जा रहा है और वो जल रहा है, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इसे याद रख लेना आप, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, यानी कि जैसे ही उसके पास हम कुछ भी फ्लेम या कुछ भी आग वाली चीज़ें लेकर के जाएंगे ना, तो वो बर्न होना एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जल्दी ही वो जलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो हमारे गैस सिलेंडर में होती है। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, तो क्या आप और ऐसे ही इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल बता सकते हो।
तो आप इनका ये एग्जांपल याद रखें ना, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, ये सभी क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाउ डू वी कंट्रोल फायर। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कहा जा रहा है यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। तो आपने कहीं ना कहीं, अभी तक आप 8 क्लास में पढ़ रहे हो, अभी तक आपने कहीं ना कहीं आग लगना तो सुना ही होगा, किसी के घर में आग लग गई या फिर कहीं पे फैक्ट्री में आग लग गई या किसी दुकान में आग लग गई, ठीक है। तो अगर आपने देखा है तो इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। तो आपने अगर कभी ऐसा कहीं देखा है होते हुए अपने आसपास, तो आप अपनी नोटबुक में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखे क्या क्या देखा था आपने। ओके, ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा था वो देख करके वो आप अपने क्लासमेट के साथ, आपका जो भी फ्रेंड है क्लास में, उसके साथ शेयर करो और उससे पूछो कि अगर तुमने भी कभी ऐसा कहीं देखा है तो क्या क्या देखा है, वो जब होता है तो उसमें क्या करते हैं, फिर उसको बुझाने के लिए क्या गया था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सभी आप अपने क्लासमेट के साथ जो है शेयर करें। Find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service. तो कभी भी आपके आसपास जब कहीं पे आग लग जाती है या फिर आपके घर में या फिर किसी के कहीं पे भी आग लग जाती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके आसपास फायर सर्विस वाले लोग होते हैं, फायर सर्विस यानी कि वो लोग आग बुझाने का काम करते हैं। आप जैसे कि हमारे पास पुलिस का नंबर होता है ना, जनरली 100 नंबर होता है, तो कभी भी हमें पुलिस को फ़ोन करना होता है तो हमें नंबर पता होता है, हेल्पलाइन, उस पर फ़ोन करते हैं, ठीक है, एमरजेंसी नंबर होता है। उसी तरह ये कुछ नंबर होती हैं जो आपको याद रखने चाहिए, एम्बुलेंस का नंबर, पुलिस का नंबर, फायर एक्सटिंग्विशर का नंबर, ठीक है। तो आप उसे फ़ोन करके तुरंत बुला सकते हो, वो अपनी गाड़ी लेकर के आएंगे, ठीक है, उसके बाद आग बुझाने का काम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने अगर आसपास कभी देखा है आग लगते हुए तो उस एक्सपीरियंस में आपने ये भी देखा होगा कि कैसे वहाँ पे फिर आग बुझाने वाले फायर सर्विस वाले आते हैं, आग बुझाते हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। तो ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को जो है फायर सर्विस वाले का नंबर पता होना चाहिए। देखो ये इस तरह से फायर सर्विस वाले होते हैं, इस तरह से ये गाड़ी लेकर के आते हैं और यहाँ पे ये आग बुझाया जा रहा है। ओके, पानी दिया जा रहा है, जनरली पानी दिया जा रहा है ना। कहा जा रहा है डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। तो क्या आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। तो जब फायर ब्रिगेड को आप बुलाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, तो इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। तो ये क्या करते हैं, जैसे फिगर 6.6 में दिखाया जा रहा है, क्या कर रहे हैं, इससे क्या निकल रहा है, ये नीला नीला पानी निकल रहा है और यहाँ पे आग पे ये पानी डल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आग बुझेगी। Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। तो पानी डालने से क्या होता है कि पानी जो भी जल रहा है, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो भी जल रहे हैं, उसके इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देता है। जिस टेम्परेचर पे वो जलना चाहिए उसके उस टेम्परेचर को वो लो कर देता है और फिर क्या हो जाता है, आग बंद हो जाती है। तो वाटर वेपर दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, जो कि आग को फैलने से रोकता है। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल। और जो वाटर वेपर होता है, जब पानी डालोगे आग पे तो वाटर वेपर जो है ना, ठीक है, पानी का जो वेपर है वो भी निकलने लगता है। तो वो क्या करते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल को पूरी तरह से घेर लेते हैं, जो कि एयर के सप्लाई को रोकता है। ओके, सप्लाई ऑफ एयर को कट कर देता है, जिसकी वजह से फायर क्या होती है, बुझ जाती है। ओके, अच्छे से समझ में आ गई आपको बात कि ये फायर ब्रिगेड वाले क्या काम करते हैं और ये वर्क कैसे करता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire। तो अभी आपने ऊपर हमने देखा ना कि फायर को जलाने के लिए क्या क्या तीन चीज़ जो है ना वो ज़रूरी होती है। क्या क्या वो चीज़ें होती है, आप बताएं क्या क्या चीज़ें। अपने माइंड में आप रिकॉल करो क्या क्या चीज़ें हमें कुछ भी जब भी आग लगाना है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें चाहिए ही चाहिए। तो क्या होती हैं वो, फ्यूल यकीन यानी कि जो ईंधन जिससे हम आग जलाएंगे, ठीक है। एयर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एयर में अपने आप आग उसमें लग जाता है, ठीक है। तो एयर तो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है आग जलने के लिए। एंड हीट, ठीक है, गर्माहट रहेगी तभी आग पकड़ेगा। बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर के फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। तो हम
कहीं पे भी अगर आग लग रही है, आग है, तो हम इन 3 रिक्वायरमेंट्स जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि फायर लगने के लिए ज़रूरत है, उनमें से एक चीज़ को अगर हम हटा लेंगे तो वहाँ पे फायर बंद हो जाएगी। ओके, फायर बुझ जाएगी। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले होते हैं उनका काम क्या होता है कि एयर के सप्लाई को रोक दो, या फिर जो वहाँ पे कंबस्टिबल सब्सटेंसेज है उनके टेम्परेचर को आप ब्रिंग डाउन कर दो, यानी कि उनके इग्निशन टेम्परेचर को आप लो कर दो जिस पे वो बर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फायर अपने आप बुझ जाएगी। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब बहुत सारे केस में फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो वो बिल्डिंग में आग लग गई, तो फायर के लिए बिल्डिंग क्या है, फ्यूल है, ईंधन है। उसी बिल्डिंग में वो बिल्डिंग को वो जला रही है, तो वहाँ पे हम बिल्डिंग को तो नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम उसमें दूसरी चीज़ें करेंगे, उस पर एयर का सप्लाई बंद कर देंगे। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। तो सबसे ज़्यादा कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का काम कौन करती है, वाटर करती है, हमें पता है। ठीक है, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन पानी कब तभी काम करती है जबकि कुछ भी लकड़ी में या फिर पेपर में आग लगी हो। ठीक है, इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, लेकिन अगर किसी बिजली वाली चीज़ों में फायर लग जाती है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउस द फायर। तो उस सिचुएशन में अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा, करंट लगने का डर रहेगा जो आदमी आग बुझा रहा है। ठीक है, तो वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। तो वाटर वहाँ पे ऑयल एंड पेट्रोल जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे वाटर सुटेबल नहीं है आग बुझाने के लिए। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन सॉइल। तो क्या आपको पता है कि वाटर जो होता है वो तेल से, ऑयल से क्या होता है, हैवियर होता है, भारी होता है। तो उस केस में क्या होता है, जब हम वाटर डालेंगे, ऑयल एंड पेट्रोल जहाँ पे रहेंगे, तो इट सिंक्स बिलो द ऑयल। तो ये वाटर के ऑयल के नीचे सिंक हो जाता है, डूब जाता है। एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप, और ऑयल ऊपर ही रहते हैं, और ऑयल क्या होता है, जलते रहते हैं। ठीक है, फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, ठीक है, और इनफ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं जो कि जल्दी जलने लगते हैं, जैसे कि पेट्रोल है हो गए, उन सब में बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, वहाँ पे वाटर काम नहीं करेगा, सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेना, आप एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 क्या होता है, ऑक्सीजन से भारी होता है। कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, जो क्या करता है, जो वहाँ पे आग लगी होती है उसको एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है CO2 उस पर। ठीक है, और उसको एक तरह से ढक देता है। और वहाँ पे क्या होता है, फिर एयर का सप्लाई बंद हो जाता है, तो फिर मतलब कि ऑक्सीजन नहीं आ रहा होता है, तो फायर बुझ जाएगी। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल। तो ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, फायर कंट्रोल हो जाएगी। तो एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज डैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और एक एडवांटेज क्या है CO2 का, कि ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं इसको भी ये हार्म नहीं करती है। ओके, हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं। पानी तो हमें पता है, पानी हमारे पास एबंडेंस में है, हम उसका यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए। अब हम CO2 को कैसे लाते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज़ करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर CO2 का। तो हमें सप्लाई कैसे मिलती है CO2 की, तो इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। तो इसे एज अ लिक्विड हाई प्रेशर पे सिलेंडर्स में स्टोर करके रखते हैं। सिलेंडर वहाँ पे आप देखोगे कि फायर एक्सटिंग्विशर वाले एक सिलेंडर जैसा कुछ निकालेंगे और उसमें से निकाल के आग बुझाते हैं। ओके, तो इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर। तो LPG जो है सिलेंडर में किस फॉर्म में स्टोर होती है, व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड्स इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। और जब जो है सिलेंडर से बाहर निकलती है तो CO2 क्या होता है, एक्सपेंड कर जाते हैं। ठीक है, और उनका वो जो है कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। तो ये सिर्फ
जब फायर जहाँ लगी रहती है हम वहाँ पे अगर CO2 डालते हैं तो सिर्फ ब्लैंकेट के जैसा नहीं है कि इसको घेर करके वो ब्लैंकेट के जैसा कवर कर लेती है ऑक्सीजन को और वहाँ पे फायर कंट्रोल हो जाता है। इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो जो फ्यूल वहाँ पे जल रहा है उसके टेम्परेचर को भी जो है वो डाउन करती है। तो जैसे सिलेंडर से बाहर CO2 निकलती है तो एक्सपेंड कर जाती है और क्या होती है, कूल हो जाती है। तो कूल हो जाती है तो वहाँ पे जो फ्यूल होता है उसको भी वो ठंडा कर देती है। ठीक है, तो ब्लैंकेट का तो काम करती है ऑक्सीजन को ढक देती है, वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है। ठीक है, एंड वो क्या करती है वहाँ पे टेम्परेचर जो है जो फ्यूल है उसका भी टेम्परेचर कम कर देती है, जिसकी वजह से जो है आग जलना बंद हो जाता है। डेट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसीलिए CO2 को हम एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ठीक है, अनदर वे टू गेट CO2 is to another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate और potassium bicarbonate। और भी एक है जिससे हम CO2 हम जो है हमें मिल सकता है कि हम अगर सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटासियम बाइकार्बोनेट के ड्राई प्रोडक्ट को अगर रिलीज करें, ठीक है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा। ठीक है, नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। और जहाँ भी फायर लगा है, ठीक है, आग लगी है, वहाँ पे अगर आप इसको रिलीज करते हो तो ये इससे क्या होता है, CO2 निकलेगा और वो वहाँ पे आग को बुझाने में हेल्प करेगी। ओके, ये देखो इस तरह से सिलेंडर्स होते हैं, इसमें भरे होते हैं। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। 6.3 हमारा टॉपिक क्या है, अब कंबशन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइट नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। अभी आप क्या करो, एक माचिस को जलता हुआ या फिर एक लाइटर को, गैस लाइटर को गैस स्टोव के पास लेके जाओ किचन में। ठीक है, टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस। और जब हम गैस ऑन करते क्या करते हैं, उसको टर्न ऑन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कॉशन यहाँ है, डो नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। खुद से आप मत करो, आप अपने पेरेंट्स को कहो ये करने के लिए और आप देखो क्या होता है, ऑब्जर्व करो। ओके, तो वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो जब भी आप मैच स्टिक को लेके या लाइटर को लेकर के गैस स्टोव के या गैस के पास जाते हो तो क्या करते हो, वहाँ पे उसको ऑन करते हो, उसके गैस के स्टोव को क्या करते हो, फिर वहाँ पे मैच स्टिक अगर है तो वहाँ पे फायर कैच कर लेगी वह बर्नर। ठीक है, आग जलने लगती है, फ्लेम निकलता है उससे। ठीक है, तो ऐसा कंबशन, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपने जो है नोब को, गैस स्टोव के नोब को जो है ऑन किया और वहाँ पे मैच स्टिक थी या लाइटर था, आपने वो किया तो क्या हुआ, उसमें धड़ाक से आग लग गया, एकदम से अचानक से सडन से आग लग गया तुरंत है। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंबशन को क्या कहेंगे, जहाँ पे तुरंत हम कुछ भी मतलब कि फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को ले जाएंगे जो कि जलाएगा उसको। ठीक है, और वहाँ पे तुरंत आग लग जाएगी, उसको क्या कहते हैं, रैपिड कंबशन, यानी कि तुरंत आग लग गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये रैपिड कंबशन। तो आपके घर में जो आप गैस जलाते हो वो किसका एग्जाम्पल है, रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। ओके, एंड दीज आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, जिसको जलाने के लिए आपको किसी जैसे कि वहाँ पे मैच स्टिक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस आप एयर में ऐसे ही रखोगे, वो अपने आप उसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसमें स्पॉन्टेनियसली, यानी कि अपने आप उसमें आग पकड़ लिया। ओके, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट काउज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो ऐसा कंबशन जिसमें कि उस मटेरियल को जलाने के लिए हमें जो है किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम गैस जला रहे थे तो वहाँ पे हमें लाइटर की ज़रूरत पड़ी थी, मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी थी, अपने आप तो गैस में आग नहीं पकड़ा ना, तो वो रैपिड कंबशन था। लेकिन ऐसा कंबशन जिसमें कि हमें वो माचिस और वो गैस लाइटर की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप उसको बस एयर में रखो और वो उसमें आग पकड़ लेगा, तो वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, फॉरेस्ट फायर में भी अपने आप आग पकड़ता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो आई होप आपको, और ये फास्फोरस जो है इसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन नहीं होता क्योंकि इसे आप एयर में रखो, इसमें अपने आप आग पकड़ लेगी। तो आई होप आपको रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। ओके, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होता है कोल डस्ट में, ठीक है, जो कोयले का डस्ट होता है उसमें, जिससे कि बहुत सारे खतरनाक फायर्स जो होते हैं कोल माइंस में, कोयले के खान में,
ठीक है, बहुत खतरनाक खतरनाक आग लग जाती है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर, मैंने बताया ना फॉरेस्ट में भी स्पॉन्टेनियस फायर लगते हैं। और समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। तो जो क्यों होते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, सन की बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती रहती है, धूप रहता है, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे अपने आप स्पॉन्टेनियस आग पकड़ लेता है। या फिर वहाँ पे जब बिजली चमकती है, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, उसकी वजह से आग पकड़ लेते हैं। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हालांकि जबकि मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के ही लापरवाही की वजह से होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कैंप में फायर लगाओ, ठीक है, कैंप फायर को जब भी आप कभी पिकनिक पे जाते हो फॉरेस्ट में, ठीक है, घूमने जाते हो, अगर कैंप वैम्प में फायर लग जाती है तो उसे फॉरेस्ट से निकलने से पहले आप उसे अच्छे से बुझा दें, ठीक है, ताकि वो आग फैले नहीं फॉरेस्ट फायर में, वो ना बदले। ओके, वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। तो जब भी फेस्टिवल्स होती है तो हम क्या करते हैं, फायर वर्क्स करते हैं, यानी कि आग जलाते हैं। मतलब ये जैसे कि दिवाली के टाइम पे हम पटाखे छोड़ते हैं, दिए जलाते हैं ना। तो व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, तो जब हम पटाखे फोड़ते हैं, पटाखा जलता है, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, एकदम से आवाज़ होता है, तो लाइट निकलता है और क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करते हुए वो जलता है, ठीक है। तो when a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound, जिसमें क्या होता है, हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है एंड साउंड भी निकलता है। तो a large amount of gas formed in the reaction is liberated। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी जो है, देखते हो ना आप जब भी फायर क्रैकर जलाते होगे, ठीक है, तो वो जब जल जाता है उसके बाद वहाँ पे आपको बहुत काला काला धुआं सा वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा जो रिएक्शन होता है इस तरह का क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन कहलाता है। इस तरह का कम्बशन क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे कितने तरह के हो गए, एक तो रैपिड कम्बशन हो गया, जो कि तुरंत जहाँ पे कुछ भी आप लेके जाओ, माचिस लेके जाओ या कुछ भी जो जिससे जलाते हैं कुछ भी, ठीक है, और उसमें तुरंत आग पकड़ लेगी, तो वो रैपिड कम्बशन हो गया। स्पॉन्टेनियस कम्बशन, जो अपने आप उसमें कोई भी चीज़ ले जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एपरेंट की जरूरत नहीं है, वहाँ पे खुद ब खुद आग लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्पॉन्टेनियस कम्बशन कहते हैं। और ऐसा कम्बशन जो कि जब जलता है तो लार्ज अमाउंट में हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, साउंड के साथ वो मतलब कि जलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। ओके, तो एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इट प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। तो एक्सप्लोजन जो है, अगर क्रैकर पे अगर हम प्रेशर लगाएं तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है, उसमें आवाज़ होगी। ओके, अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम, ठीक है, फ्लेम कम्बशन हमने देख लिया, कम्बशन एंड फ्लेम इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम। ऑफ फ्लेम के बारे में हम अच्छे से जानेंगे डिटेल में। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। तो आपके घर में जो एलपीजी फ्लेम जो आपके गैस में होती है उसको आप ऑब्जर्व करें। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर पर्पल कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है, ठीक है ना, ब्लू ब्लू। व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम। और जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर येलो होता है, ठीक है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ अ बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियन रिबन इन क्लास 7। तो आपने जो क्लास 7 में मैग्नीशियन रिबन जलाया था, उस एक्टिविटी को याद करो कि उस वहाँ पे जो मैग्नीशियन रिबन आपने जलाया था वो किस कलर का जला था। तो वो किस कलर का जला था, वो जला था शायद वाइट कलर का। ओके, इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू डैट नाउ। तो यहाँ पे आपके कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप इनको जला जला करके देख लो कि किस में फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करेगा, किस में फ्लेम वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो कैंडल में फ्लेम होगा, मैग्नीशियम में जो है जलाओगे तो शायद फ्लेम इसमें भी होता है, कैम्फर में आपको जो है फ्लेम शायद नहीं दिखेगा, कैरोसिन स्टोव में फ्लेम दिखेगा, एंड चारकोल में आपको फ्लेम नहीं दिखेगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, कैम्फर भी डज नॉट फॉर्म फ्लेम। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एलपीजी का गैस जो यहाँ पे जल रहा है ब्लू कलर का है, कैंडल जल रहा है येलो कलर का है। ओके, यहाँ पे फ्लेम ऑफ कैरोसिन लैम्प। यहाँ पे एक लैम्प आपके गांव, आप कभी गांव में अगर रहे हो तो यहाँ पे गांव में अक्सर इस तरह के लैम्प आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ये जो यहाँ पे टैंक है इसमें हम कैरोसिन ऑयल डालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये दिया जलता है, मतलब बत्ती जलती है इसकी, ठीक है, जो होता है। एंड यहाँ पे ये मोमबत्ती जल रही है, और यहाँ पे ये बंसन बर्नर है, जो कि अक्सर आपको लेबोरेटरी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपको फ्लेम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्लेम तो जल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखो फ्लेम जल रहा है ना, इस तरह से फ्लेम होता है,
इस तरह से। तो अब इसका आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, वो क्या क्या होता है तो हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी 6.5 है। लाइट अ कैंडल, आप एक कैंडल जला लो, ठीक है, केयरफुली करना, आपको जलवल मत जाना। होल्ड अ 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of non-flickering candle flame. ओके, अब क्या करो आप, एक यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया एक्टिविटी में कि यहाँ पे आपको एक कैंडल जलानी है, एक ग्लास ट्यूब लेना है, इसको इस तरह से चिमटे से पकड़ लेना है, पेयर ऑफ टंग्स चिमटे को कहते हैं, ठीक है, चिमटे से पकड़ लेना है और इसके एक एंड को जो है इस तरह से यहाँ पे रखना है, एक एंड को इधर रखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में दिखाया गया है। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, और आपको क्या करना है, अदर एंड पे जो है यहाँ पे भी एक मैच स्टिक जो है, लाइटेड मैच स्टिक, जली हुई मैच स्टिक को लेकर के जो है ग्लास ट्यूब के अदर एंड पे जाना है। डू यू सी अ फ्लेम काउट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ फाइल, तो आपको यहाँ पे भी जो है एक फ्लेम जो है जलता हुआ कुछ देर के बाद दिखेगा। यहाँ अगर आप मैच स्टिक लेके जाते हो दिखेगा ही ना, ठीक है। इफ़ सो व्हाट इज़ दैट, इट प्रोड्यूस अ फ्लेम, तो यहाँ पे क्या था जो जिसने फ्लेम को यहाँ पे प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे जो आप ये ग्लास ट्यूब लेकर के जा रहे हो, यहाँ पे ये गर्म हो रहा है, ठीक है, गर्म हो करके इस एरिया पे भी यहाँ पे हीट आ जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे लेकर के जाओगे लाइटेड मैच स्टिक को इधर पे, तो इसमें भी आग पकड़ लेगा। ओके, द सब्सटेंसेज विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम, तो जो भी सब्सटेंस जो है जलते टाइम में वेपराइज होता है, उसमें से आपको वेपर जैसा कुछ निकलते हुए दिखेगा, ठीक है, तो वो वैसे सब्सटेंस जो कि जलने पे जिसमें से वेपर निकले वो उसमें फ्लेम जलेगा, फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है, उसमें आग के साथ, फ्लेम के साथ जलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल kerosene oil and molten wax rise through the wick are vaporized during burning and form flame। जैसे कि कैरोसिन ऑयल या फिर जो मोमबत्ती का जो वैक्स होता है, ये सभी क्या होते हैं, जलने के टाइम इसमें से जब जलेगा तो इसमें क्या होता है, वेपराइज्ड होते हैं, जलते जलते ये क्या होते हैं, वेपर में चेंज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे फ्लेम जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, तो हमारे यहाँ पे एक्टिविटी 6.2 में हमें चारकोल के लिए भी था ना, मैंने बोला था ना चारकोल डज नॉट फॉर्म फ्लेम, फ्लेम नहीं होता है इसमें, ठीक है, तो चारकोल में वेपराइजेशन नहीं होता है तो उसमें जो है फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, तो जो याद रखिएगा आप कि ऐसे कंबस्टेबल सब्सटेंसेस जो कि जलने पे जो है वेपराइज हो जाएं तो उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होगा, और जो वेपराइज नहीं होंगे उसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, तो इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द काउज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी जो हमने 6.5 देखी थी, यहाँ पे जो है ये फ्लेम जो है जल रहा है, ठीक है, तो इससे जो वेपर निकल रहा है, ठीक है, और इस अदर एंड पे इधर आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आग पकड़ लिया, ठीक है, उस वजह से तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लेम में आग पकड़, मतलब कि ये ग्लास ट्यूब में आग पकड़ने का रीज़न यही था। ओके, व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, जब कैंडल का फ्लेम जो था वो स्थिर था, स्टेडी है, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, तो यहाँ पे जो फ्लेम जल रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या करें, एक ग्लास ट्यूब प्लेट को लेकर के ले जाएं, ठीक है। 6.11 में यहाँ पे होल्ड इट देयर विथ अ पेयर ऑफ टोंग फॉर अबाउट 10 सेकेंड, और इसे एक पेयर ऑफ टोंग से जो है 10 सेकेंड के लिए आप पकड़े रहें। देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके बाद उसे हटा ले, उसके बाद आप देखिए यहाँ क्या देखते हैं आप, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपने ग्लास प्लेट रखी थी कैंडल के ल्यूमिनस जोन के ऊपर, तो आप देखोगे 10 सेकेंड के बाद यहाँ पे काला काला हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे काला काला आपको दिख रहा है, वो किस वजह से काला काला हुआ है, तो उससे फ्लेम से क्या हो रहा है, वेपर निकल रहा है काला काला, इस तरह से धुआं जो वहाँ पे जिसमें इसने यहाँ पे इस ग्लास प्लेट को काला कर दिया। ओके, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड, जो कि सर्कुलर ब्लैक कलर का रिंग यहाँ पे फॉर्म हो गया है ना ग्लास प्लेट पे, यहाँ पे इस तरह से। ओके, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, जो कि क्या बताता है कि यहाँ पे जो ये फ्लेम है इसमें जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं जो जले नहीं हैं, ठीक है, फ्लेम में नहीं चेंज हुए हैं,
वो उन्हीं का डिपोजिशन है वहाँ पे, वो वहाँ पे जाके के डिपॉजिट हो गए और काला काला वहाँ पे एक सर्कुलर रिंग के जैसा फॉर्म हो गया. होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स. यहाँ पे जो ये फ्लेम है इसका ये वाला पार्ट जो होता है, ऊपर वाला पार्ट, यहाँ ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है. ठीक है, तो कहा जा रहा है आपको होल्ड अ थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन फॉर अ फ्लेम फॉर 30 सेकेंड. 30 सेकेंड के लिए आपको जो है फ्लेम के नॉन ल्यूमिनस जोन पे इस तरह से कॉपर वायर को ले जा करके रखना है. ठीक है, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट. तो आप देखोगे कि जो पोर्शन जो है आपका कॉपर वायर का फ्लेम के बाहर है वो क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है. कॉपर का वायर को आप आग के पे ऊपर रखोगे ना तो वो रेड कलर में चेंज होता है और पूरा गर्म हो जाता है. ओके, तो डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर. तो ये वाला रीज़न जो है नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है, होता है फ्लेम का, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और नीचे में कम टेम्परेचर, बीच में मॉडरेट टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से यहाँ पे ये सब जल्दी गर्म हो जाता है. ओके, तो नॉन ल्यूमिनस जोन में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हैज़ अ हाई टेम्परेचर. इनफैक्ट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट. और फ्लेम का ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है. ओके, यहाँ पे देखो आप दिया हुआ है. तो ये फ्लेम का एक तरह से स्ट्रक्चर है, ये हॉटेस्ट पार्ट है, ये मॉडरेट हॉट है एंड ये लीस्ट हॉट है. यहाँ बिल्कुल भी हॉट एकदम बहुत कम. और ये वैक्स है. ठीक है, मोम आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, यहाँ पे आउटर जोन है और कंप्लीट कंबशन हो रहा है. मिडिल जोन जहाँ के पार्शियल कंबशन हो रहा है. इनर मोस्ट जोन अनबर्न्ट वैक्स वेपर ब्लैक. और ये जो इनर मोस्ट जोन है यहाँ पे अनबर्न्ट वैक्स है. इस फिगर को आप कर लेना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है फ्लेम का स्ट्रक्चर, तो आप ये जस्ट इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो अपने एग्जाम में. ओके, goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blow pipe for metal melting gold and silver 6.14. तो कभी भी आप अगर सोनार के यहाँ गए होगे तो आपने देखा होगा कि सोनार क्या करते हैं, गोल्ड स्मिथ सोनार को कहते हैं. सोनार क्या करते हैं कि इस तरह से एक पाइप जैसा होता है, ठीक है, मेटालिक पाइप होता है, जिसमें क्या करते हैं वो जो फ्लेम होता है उसके सबसे आउटर मतलब सबसे आगे वाले पोर्शन को ब्लो करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उसको ब्लो करते हैं, जिसकी वजह से जो भी मेटल के गोल्ड या सिल्वर होती हैं उनको वो पिघलाने का काम करते हैं. ओके, तो पता चल गया कि वो लोग आगे वाले पोर्शन का क्यों यूज़ करते हैं फ्लेम के. ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फ्यूल. अब ईंधन क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे. रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी Recall that the source of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. तो जिससे कि हम आग जला रहे थे, जो कि हम जिससे कि जलती है आग, ठीक है, ईंधन का जो काम करते हैं, ठीक है, उसी को हम फ्यूल कहते हैं. ठीक है, तो जिससे कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं. मेनली आपने देखा होगा कि लकड़ी का यूज़ करते हैं, चारकोल का यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं, कैरोसिन का करते हैं. ठीक है, लकड़ी में कैरोसिन डालते हैं, फिर आग जलाते हैं तो वो जलती है. ठीक है, तो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स. इनको हम क्या कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं, यानी कि ईंधन. अ गुड फ्यूल क्या होता है, अच्छा फ्यूल हम किसे कहते हैं, तो अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल, जो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए, सस्ता हो, इट बर्न्स इजली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, जो कि मॉडरेट रेट पे भी एयर में क्या हो, जल जाए, आसानी से जल जाए. इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और आपको हीट भी अच्छा दे. एंड इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जो अपने आसपास जो है, जो जलने के बाद जो है कुछ भी हार्मफुल या अनडिजायरेबल सब्सटेंस ना छोड़ दे, उसको क्या कहेंगे, हम गुड फ्यूल कहेंगे. लेकिन ऐसा कोई फ्यूल आपको जनरली देखने को मिलेगा नहीं जिससे कि अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ना हो. जनरली आप कुछ भी जलाओ तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा. ओके, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए डेंजरस होता है. देर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल डैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. तो ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसको हम आइडियल फ्यूल, गुड फ्यूल कहें. ठीक है, क्योंकि उनको होने के लिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए फ्यूल में. ओके,
तो वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। तो हमें ऐसे फ्यूल को ढूंढना है जो कि इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करे। ओके, तो फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। कुछ फ्यूल जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, कुछ फ्यूल क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल सिमिलर फेमिलियर टू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स इन टेबल 6.3। तो आप कौन कौन से फ्यूल्स को जानते हो उसका एक लिस्ट बना ले। फ्यूल्स बहुत तरह के होते हैं, सॉलिड जैसे वुड सॉलिड है, लिक्विड जैसे कि एलपीजी गैस था, लिक्विड जैसे कैरोसिन। तो उसी तरह से आपके आसपास आप कौन कौन से फ्यूल्स देखते हो जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में है, और उसका टेबल बना ले 6.3 में इस तरह से, ठीक है, एंड इसको फिल कर दें। फ्यूल एफिशिएंसी। अब फ्यूल एफिशिएंसी क्या है? सपोज यू वी आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। अगर आपको कहा जाए कि आप जो है एक क्वांटिटी आपको वाटर दी गई है, उसको कहा जाएगा आपको बॉयल करने के लिए, ठीक है, जो कि आप एज अ फ्यूल वहाँ पे काउ डंग यूज़ कर सकते हो, कोल यूज़ कर सकते हो, एलपीजी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? तो आप सबसे पहले कौन सा फ्यूल यूज़ करोगे पानी गर्म करने के लिए? गिव योर रीज़न, और अपना रीज़न जरूर दें। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं तो। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? तो ये तीनों फ्यूल्स जो है वो क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे नया वर्ड है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्यों होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ को जलाते हो तो जलाते टाइम में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है और वो सब्सटेंस जो कंप्लीट उसमें कंबशन होता है वो जलने लगता है, तो 1 kg ऑफ फ्यूल पे जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम उसका क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है, उस फ्यूल का। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम क्या किस में डिनोट करते हैं, किलो जूल पर केजी, केजी इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4। यहाँ पे कुछ फ्यूल है उनके कैलोरीफिक वैल्यू दिए गए हैं। काउ डंग का है 6000 से 8000 केजी किलो जूल पर केजी। यहाँ पे वुड का है, कोल का है, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, मेथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे फ्यूल दो हैं, आप चाहो तो इसमें से टेबल 6.3 में भी फिल कर सकते हो, ये सारे फ्यूल है। ओके, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो हम कुछ भी ईंधन जलाते हैं तो उससे क्या होता है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है रिलीज होते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना आपको कि ज़्यादातर आपको ऐसे ही फ्यूल मिलेंगे जिससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, तो आइडियल फ्यूल मिलना बहुत मुश्किल है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। तो फ्यूल का कंजप्शन जो इतना ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे भी इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। पहला क्या है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन। तो जो कार्बन फ्यूल्स है जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, इनको जो हम जलाते हैं इससे क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन रिलीज होता है, जो क्या करते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, एंड दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स काउजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। और इस पार्टिकल्स के कारण जो है क्या होता है, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज, इस तरह से रिलेटेड जो है डिजीज होती हैं, ठीक है। एंड सेकंड, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। और इन जो ये कंबशन होता है इनका इनकम्प्लीट अगर कंबशन हो रहा है तो इससे क्या होता है, बहुत ही डेंजरस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये भी रिलीज होती है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, जहरीला है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। तो अगर आप एक बंद कमरे में कोयला जलाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। तो वहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वहाँ पे कोई इंसान सो रहा है तो वहाँ पे उस आदमी की, इंसान की जान तक जा सकती है उस कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करके। ओके, तो ये इतना पॉइजनस होता है। Oh, so that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it। इसीलिए हमें कहा जा रहा है जहाँ पे कुछ बर्निंग या कुछ इस तरह से स्मेलिंग हो रहा है तो वहाँ हमें सोने के लिए नहीं कहा जाता है,
ठीक है। एंड थर्ड है कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। मैंने जैसे बताया ना कि किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है अच्छा नहीं होता है। तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसकी वजह से हमारे टेम्परेचर का, अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। दिस रिजल्ट अमॉन्ग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। विच लीड्स टू द राइज इन द सी लेवल, जिसकी वजह से जो है समुद्र का लेवल बढ़ते जा रहा है। काउजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज, और जिसकी वजह से जो है जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्री एरियाज हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, बाढ़ आ रहे हैं। तो लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, और जो ऐसे एरियाज है जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं वो क्या हो रहे हैं, परमानेंटली पानी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, और कोल और डीजल जलाने से क्या रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और ये भी क्या करते हैं, इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कॉरोसिव गैस, और ये क्या है, बहुत ही सफोकेटिंग यानी कि दम घुटने वाला गैस है, ठीक है, और कॉरोसिव यानी कुछ भी चीज़ को खराब कर सकता है। मोरेवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं उससे क्या निकलती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व्स इन रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड। तो ये जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्साइड के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, ये क्या करते हैं, रेन वाटर जब भी बारिश होती है उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, और एसिड रेन आपने शायद अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ओके। तो वो एसिड रेन के रूप में हमारे अर्थ पे गिरती है, और जो कि क्या करते हैं, फसलों को ख़राब करती हैं, और जो हमारी मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी को कम कर देती है, जो भी बिल्डिंग्स होती हैं उनको ख़राब करती है, ओके, जो मॉन्यूमेंट्स अच्छे अच्छे होते हैं उनको ख़राब करती है। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। तो यू हैव लर्नड अबाउट दैट इन क्लास 7। मैंने बताया ना आपको, क्लास 7 में आपने ये सारी चीज़ें एसिड रेन के बारे में अच्छे से पढ़ी है। तो द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। इसीलिए आजकल जो है पेट्रोल एंड डीजल से चलाने के लिए गवर्नमेंट रोक रही है, और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ करने के लिए कह रही है, बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्योंकि CNG से जो है जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं वो बहुत कम अमाउंट में निकलते हैं। CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, द एंड इस चैप्टर का। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, अच्छे से सारे टर्म्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, पढ़ते रहिए।